प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। सिर्फ अगुए के पीछे चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 3:6 आयत में लिखा है। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो शरीर के अनुसार बाइबल पढ़ते हैं और उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन जब आप पवित्र वचन को आत्मा के अनुसार पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस विषय में, स्थिति में, समय में आपसे क्या बात करना चाहता है वह आपसे बात करता है। और अगर आपको परमेश्वर की बात समझ आ रही है तो उसकी स्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति और बिना छुटकारा पाए हुए व्यक्ति में एक ही फ़र्क है। एक को परमेश्वर की इच्छा का पता था, लेकिन दूसरे को परमेश्वर की इच्छा का नहीं पता था। बाइबल कहती है कि शमूएल एली याजक के नीचे काम करता था और भवन की सेवा, सारी सेवा में लगा रहता था। और फिर एक दिन यहोवा ने शमूएल को पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल कहकर। तो जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, आपने मुझे पुकारा है? एली ने उससे कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा। वह फिर जाकर लेट गया तो उसे फिर वही आवाज़ आई। फिर एली मना कर देता है और तीसरी बार फिर ऐसे ही होता है। तब एली समझ जाता है कि यह यहोवा की आवाज़ है। तब उसने शमूएल को कहा कि अब जब परमेश्वर तुझे आवाज़ लगाए तो तू बोलना, ही यहोवा, क्या आज्ञा, तेरा दास सुन रहा है, तू बोल, क्या बोलना चाहता है? मैं आपसे यह पूछता हूँ कि अगर आपके माता पिता आपको दूर से भी आवाज़ लगाएं तो भी आप सुनकर उसे पहचान जाएंगे कि यह मेरे माता या पिता की आवाज़ है। वैसे ही जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज़ दी तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आवाज़ एली याजक के साथ मेल खाती थी। और जब शमूएल एली याजक के साथ मिलता है तो वह कहता है कि मैंने तुझे नहीं पुकारा। तो यह सुनकर वह हैरान हो जाता है। मेरे प्रियो, कलीसिया का काम सिर्फ चर्च आकर आशीष पाना नहीं है। आशीष तो आपको मिल ही जाती है जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आप इसलिए चर्च में बोए जाते हैं ताकि आप फल लेकर आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो लोग एक से ज़्यादा सेवकाइयों में जाते हैं वह किसी काम के नहीं हैं, वह कहीं नहीं पहुँच पाते। आज लोग यह नहीं जानते कि आत्मिक पिता की कीमत क्या है। जिस तरह लोग शरीर में व्यभिचारी हैं, वैसे ही आत्मा में भी लोग व्यभिचारी हैं। वह 5 से 10 सेवकाइयों के पीछे चलते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है, क्योंकि वह विभिन्न आवाज़ों को सुनते हैं, इसलिए वह वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहता है। जब शमूएल को पता चल गया कि उसके दास एली के रूप में यह यहोवा परमेश्वर की आवाज़ है, तब एली ने शमूएल को समझाया। तब परमेश्वर ने शमूएल से इस्राएलियों की घटनाओं के विषय में बात की और वह उस आवाज़ को सुनकर सेवकाई कर पाया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को अपने आत्मिक पिता के रूप में सुनकर चलते हैं तो परमेश्वर आपकी अच्छी संगति देगा, चमत्कार देगा, चंगाई देगा, वचनों की गहराई देगा और आशीष देगा। आमीन। और ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपकी आवाज़ को सुनकर चलूँ, अपनी बुलाहट को पूरा करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको खुदावन के वचनों के पीछे चलना है कि वचन क्या कहता है, समझना है खुदावन का वचन, क्योंकि वचन से परमेश्वर कहते हैं उसने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। जब आप पूरी तरह पवित्रताई में
खुदावन के वचन में बने अड़े और खड़े रहेंगे तो खुदावन आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, वो आपको ऊंचा भी करेगा। सो उसकी ग्रेस आपकी ज़िंदगियों में आए, परमेश्वर पिता का मसा, उसका अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में आए, वो आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। मैं आप सबको खुदावन के ब्लड में छुपाती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।